सुनो देव रघुबीर कृपाला, यह मृग कर अति सुंदर छाला। हे नाथ, आज हमने ऐसा हिरण देखा है जो आज से पहले कभी नहीं देखा। हे नाथ, हिरण तो अनेक देखे हैं पर ऐसा हिरण नहीं देखा नाथ। इसकी विशेषता यह है कि ये सारा सोने ही सोने का है। हे नाथ, अगर आप इस मृग की मृगशाला यदि ला दें, हे नाथ, जब हम 14 वर्ष व्यतीत कर कर वापस अयोध्या जाएंगे और माताओं को दिखाएंगे तो वो कितनी प्रसन्न होगी नाथ। हे नाथ, ऐसा मृग देखा न सुना, जैसा यह सुगरे सलोना है। देखो तो सर से पांव तलक सारा सोना ही सोना। हे नाथ, छाल लाओ इसकी, तो कुटिया की शोभा होगी। सोने के मृग की मृगशाला, क्या अद्भुत यादगार होगी। हे नाथ, कितना सुंदर मेरे गाँव, कितना सुंदर मेरे गाँव, जरा देखो तो सही। लाओ स्वामी मार कर मेरी मानो तो कहीं। कितना सुंदर मेरे गाय, जरा देखो तो सही। लाओ इसे मार कर मेरी मारो तो कितना सुंदर मृग है बनाया, कैसी प्रभु ने फैलाई माया। कितना कितना सुंदर मृग है बनाया, कैसी प्रभु ने फैलाई माया। जाओ जल्दी जाओ, जाओ जल्दी जाओ, जरा देखो तो सही। आओ स्वामी मार तब रघुपति जानत सब कारण, उठे हरस सुर काज समारन।
क्या कहा प्रिय सीते, तुम्हें इस मृग की वृक्षाल चाहिए? ठीक है जानकी, ये भैया लक्ष्मण आज्ञानाथ। प्रिय सीते की इच्छा अनुसार मैं इस मृग की वृक्षाला लेने जा रहा हूं। ध्यान रहे भैया, जब तक मैं इस मृग की वृक्षाल को लेकर वापस अपनी कुटिया में नहीं आ जाता, तब तक तुम सीते को छोड़कर कहीं नहीं जाना। जो आज्ञानाथ। क्योंकि भैया यहाँ अनेक प्रकार के निशाचर वेश बदल बदल कर आते हैं भैया, उनसे कदाचित सावधान रहना और यहाँ से कहीं नहीं जाना है भैया। जो आज्ञानाथ, जैसी आपकी आज्ञा भगवान। प्रभु बिलोक चला मृगु भाजी, प्रभु बिलोक चला मृगु भाजी, धाये राम सरसन सारी। कबहु निकट कुल दूर पराई, कबहु प्रगटे कबहु छिपाई। मृग राम जी को छलबल कर रहा है, कभी राम जी के सामने आ जाता, कभी छुप जाता, कभी पास में हो जाता, कभी दूर हो जाता। ऐसा मृग छलबल कर रहा है राम जी के साथ। हो तब तक राम कठिन पर मारा, जैसे ही राम जी के सामने आया, राम जी ने बाण छोड़ा। हाय लक्ष्मण, हाय राम, हाय लक्ष्मण, बचाओ बचाओ, हाय राम। जैसे ही बाण लगा तो पहले लक्ष्मण का नाम लिया, बाद में राम का नाम लिया। लक्ष्मण करो प्रथम ले नामा, पाछे सुमरस मन महुरामा। ये मृग की आवाज। हे भैया लक्ष्मण, जो हमने सुनी आवाज वो क्या आपके कानों तक आई भैया? हे भैया, वो जो आवाज मेरे कानों तक आई वो क्या आपने सुनी? अवश्य मां। ऐसा लग रहा है कि आपके भैया किसी संकट में हैं और पुकार रहे हैं कि हे सीते मेरी सहायता करो, हे भैया लक्ष्मण मेरी सहायता करो। हे भैया, देवर देवर जाकर देखो, रघुराई तुम्हें टेरते हैं, भाई के थके हुए बाजू भाई की बातें। भगवान न जाने अपने सुख कितने कष्टों के मुख में है, लक्ष्मण इसमें संदेह नहीं,
हे भैया, इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। तुम जाओ भैया, शीघ्र ही जाओ। हे माँ, आप व्यर्थी चिंता करती हो। हे मैया, भैया को कष्ट देने वाला कौन है जो माँ भैया को कष्ट पहुंचा सके? नहीं माँ, भैया को कष्ट देने वाला कोई नहीं है माँ। और आप कहती हैं कि भैया के ऊपर कष्ट आया है। नहीं माँ, आप तो व्यर्थी चिंता करती हैं। भैया को कष्ट नहीं आ सकता है माँ, क्योंकि किसका साहस अबो हे माता, जो उन्हें कष्ट पहुंचाएगा। जिस जगह सूर्य प्रकाश पे है, वह अंधकार कभी ही माँ, भैया को कष्ट देने वाला कोई नहीं है। और आप कहती है कि जाओ लक्ष्मण, तुम भैया की रक्षा करो। आप जानती हैं माँ कि मैंने अपने भैया का कभी भी आज्ञा का उल्लंघन नहीं किया। और आप कहती है लक्ष्मण जाओ, तुम्हारे भैया कष्टों में है। क्योंकि माँ, मुझे भैया आदेश देकर के गए थे कि हे लक्ष्मण, जब तक हम यहाँ पर आ नहीं जाए तब तक तुम यहाँ से कहीं नहीं जाना। और माँ, मैंने अपनी भैया की आज्ञा का उल्लंघन कभी नहीं किया माँ। और माँ, इस समय धर्म है मेरा, मैं कहूँ भाई की आज्ञा पर। हे सर्वनिछावरो हे मेरा, मैं रहूं आपकी रक्षा। और माँ, आप कहती हैं कि जाओ लक्ष्मण, तुम्हारे भैया तुम्हें बुला रहे हैं। और माँ, मैं आपको छोड़कर कैसे जा सकता हूँ, क्योंकि आप यहाँ पर देख रही हैं यह बन विशाल है, व्याधि व्यालो भय चारों ओर ये तेरा है। भय चारों ओर ये तेरा है, भय चारों ओर ये तेरा है। और माँ, तुम्हें अकेला छोड़कर, माँ तुम्हें अकेला छोड़कर करतब नहीं ये मेरा। हे भैया, तुम कह रहे हो कि बस संकट आया ही नहीं। हे भैया, तुमने यह कैसे जान लिया कि बस संकट आया ही है या नहीं? हे लक्ष्मण, बस लक्ष्मण बस। अच्छा, अब मैंने जान लिया, मतलब का भाईचारा है। घर से जो बन तुम आए हो, इसमें भी कुछ स्वार्थ तुम्हारा है। नहीं मैया, ऐसा मत कहो माँ। सच है, प्रपंचियों में रह रहकर सुख पाता नहीं कहीं कोई। भाई सा जग में मित्र नहीं, भाई सा शत्रु नहीं कोई। हे भैया, इस संसार में भाई जैसा कोई मित्र नहीं हो सकता, और भाई जैसा इस संसार में कोई शत्रु नहीं हो सकता। हे भैया, तुम कह रहे हो कि संकट आया ही नहीं। यदि तुम नहीं जाना चाहते हो तो यह धनुष बाण मुझे दो, यह धनुष बाण मुझे दो, क्योंकि मुझको भी धनुष बाण चलाना आता है भैया। इसको तुम मुझे धनुष बाण दो भैया, मैं खुद जाऊंगी। हे माँ, आप ऐसा मत कहो माँ, ऐसा मत कहो। मरण बचन आप
आप जानते हैं कि भैया को कष्ट नहीं आ सकता है। हे माँ, आपको भैया के साथ साथ रह करके अभी आपने भैया का वास्तविक स्वरूप नहीं पहचाना माँ, और आप कहते हैं कि मैं स्वयं रक्षा के लिए जाती हूँ। नहीं माँ, ऐसा मत कहो माँ, ऐसा मत कहिए माँ। हे भैया, तुम अगर मुझे माता मानते हो, हे भैया माता मानते हो ना, तुम माता मुझे समझते हो, तो आज्ञा मानो माता की, मैं आज्ञा तुमको देती हूँ, सुध लेने जाओ भ्राता की। हे भैया, तुम मेरी चिंता कर रहे हो, हे भैया तुम मेरी चिंता कर रहे हो, मेरी तुम कुछ चिंता न करो, रक्षक सर्वेश्वर मेरे, तुम जाओ वहीं चले जाओ जिस जगह गए प्रभु वर में। हे भैया, तुम मेरी कुछ चिंता ना करो, तुम शीघ्र अतिशीघ्र चले जाओ भैया। मरम बचन जब सीता बोला, हरि प्रेरित लक्ष्मण मंडोला। मैं क्या करूं, अपनी भैया की आज्ञा तोड़ता हूं तो मुझे भैया क्या कहेंगे, और मां तुम्हारी आज्ञा तोड़ रहा हूं तो मां आप तो कहती ही हैं, हे पक्षियों, हे सूर्यदेव, आप ही मेरे रक्षक हो, आप ही मेरे गवाही हो। यह लक्ष्मण क्या करे, क्या करे, क्या करे। हे पक्षी तुम अब रक्षक हो, हे सूर्य देव मल्याई तुम्हें, मेरी इस धर्म नाभ के तुम, हे सूर्य देव मल्याई तुम्हें। भैया जी अगर उल्लंघना दे तो कर देना माने अच्छा माता बन जाता हूँ, बस सावधान हो करो रहना, आज्ञा के भीतर यह दास रहा, रेखा के अंदर तुम रहना। हे मां, मैं ये रेखा खींच रहा हूं, इस रेखा के बाहर नहीं निकलना मां, नहीं निकलना जब तक हम दोनों भाई यहाँ पर आ नहीं जाए, इस रेखा के बाहर नहीं निकलना मां। और मां, इस रेखा को जो लांघने की कोशिश करेगा उसका क्या हर्ष होगा, क्योंकि मुझे विश्वास है उस रेखा को कभी लांघ नहीं सकता है। परंतु मां, जब तक हम दोनों भाई यहाँ पर आ नहीं जाए तब तक इस रेखा के बाहर नहीं निकलना मां। यदि निकलने की कोशिश करेगा, कोई भी लांघने की कोशिश करेगा, तो मां उसका क्या हर्ष होगा, यही मैं आपको बता रहा हूँ। जो इस रेखा का उल्लंघन कर, जो इस रेखा का उल्लंघन कर इस पैर कुटी में आएगा, हे आन उसे इस लक्ष्मण की वो यही भस्म हो जाएगा। हे मां, इस रेखा को लांघ नहीं सकता है, वो जलकर भस्म हो जाएगा। परंतु हम दोनों तब तक दोनों भाई यहाँ पर आ नहीं जाए, इस रेखा के बाहर नहीं निकलना मां, नहीं निकलना। जाओ भैया, यह बात तुम्हारी हमें याद रहेगी। हे पक्षियों, मैं अपनी माँ को तुम्हारे हवाले कर रहा हूँ। हे पंचवटी, मेरी माँ की रक्षा करना। हे पक्षी, अब तुम रक्षक हो, मैंने तुम पर यही घर सौंपा। हे पंचवटी, हे पैर कुटी, सीता माँ को तुम पर सौंपा।
हे माँ, मुझे आज्ञा दीजिए माँ। जाओ भैया, शीघ्र अतिशीघ्र जाओ। बन दिस देव सौंप सब काहू, चले जहाँ रावण ससुराहू।